नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में इन दिनों सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। कभी बीजेपी जेएमएम पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर। इन दोनों की आपसी तकरार में हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उसी को लेकर आज झारखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक आते हैं और एक प्रेस वार्ता करते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फुल फॉर्म समझाते हैं, जमीन मारो मोर्चा यानी जेएमएम। और उसके बाद कहते हैं कि झारखंड को हमने बनाया था तो हम ही गढ़ेंगे। तो इसको लेकर अजय आलोक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए सुनते हैं। न प्रधानमंत्री जी मूंझ सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं, और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया, और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे, उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा, और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना, अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई है, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई है, लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में ही, लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला, अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए, लगातार चोरी करते रहे। लालू यादव ने तो ये तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों, तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को, इस देश को वो गढ़ रहे हैं। और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए आज एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। कोई सोचता था कि एक आदिवासी हमारा राष्ट्रपति कभी बन सकता है? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी, एक अनुसूचित जाति से आने वाले, हमारे राष्ट्रपति बने।
इस देश के पॉलिटिकल डायमेंशन जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भूकंप अगर लाने का कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि समाज के सबसे पिछड़े तबके के बैठा हुआ आदमी वो आगे आके एड्रेस कर सके। बाबूलाल मरांडी जी इस प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उनका वो कार्यकाल आज तक झारखंड वासियों को भूलता नहीं है। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल हो, रघुवर दास जी का कार्यकाल हो, इस झारखंड प्रदेश ने हमेशा समृद्धि देखी है। आज जो रास्ता आप देख रहे हैं, चाहे यहां से नेतरहाट का हो, यहां से लोहरदगा का हो, नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज का हो, यहां से छत्तीसगढ़ जाने का हो, वो रास्तों को देखिए और वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या होता है। क्योंकि हम जमीन मारो मोर्चा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जमीन मारो मोर्चा है। और जमीन भी किसकी? तो आदिवासियों की। SAR कोर्ट बनाया, कहने को आदिवासियों के लिए स्पेशल रेगुलेशन कोर्ट बना के अपने अधिकारियों की नियुक्ति करवा के उस कोर्ट से अपने ही मामले में फैसला करवाते हैं। अद्भुत है भाई। और आज कहते हैं कि केंद्र सरकार तंग कर रही है, आप चोरी करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। जो झारखंड में आदिवासी आज तक जीवन में एक साथ जिसने 10,000 रुपया नहीं देखा उसके जेब पे टाका डाल के आप 500 करोड़ 5,000 करोड़ कमा रहे हैं। झारखंड की खनिज संपदा का हनन, झारखंड की जमीन का हनन कब तक सहेगा? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। चुनाव के पहले भी हम लोग काफी आंदोलन इनके खिलाफ किए हैं कि जमीन मारो मोर्चा पार्टी का अंत होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इसकी जननी है, इनको संरक्षण देती है क्योंकि हिस्सा वहां भी जाता है। अभी रेड हुए 350 करोड़ रुपया कैश। मीडिया के मित्रों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने 1 करोड़ कैश एक साथ देखा होगा। 350 करोड़, सोचिए इस कमरे में कितना कैश हो जाएगा। अब तो 2000 का नोट भी बंद हो गया, खाली 500 का नोट होता है। इतना कैश किलो में तौलिएगा तो लगभग 500 किलो हो जाएगा, तौल के। कहां से आता है भाई? कुबेर का वर्षा सिर्फ जमीन मारो मोर्चा और कांग्रेस पार्टी पे क्यों होती है? देश की जनता पे क्यों नहीं होती? और इन पे कोई सवाल करे तो ये कहेंगे केंद्र सरकार परेशान कर रही है। ना, आपके कर्म आपको परेशान कर रहे हैं भाई साहब। और आपके कर्म ये जनता देख रही है, जनता ही आपको जवाब देगी। और इस चुनाव में जवाब देगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में जवाब देगी। और बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में झारखंड में वापस से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसमें ना कोई शक है, ना शुभा है। क्योंकि जमीन मारो मोर्चा को अब झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। अब कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा यह था कि हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं इस नारे के साथ, झारखंड के लिए हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा अजय आलोक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तो वो निशाना साध ही रहते, साथ में कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता के घर में 350 करोड़ रुपया बरामद होता है तो फिर ईडी कार्रवाई क्यों न करे। अब एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आज अजय आलोक पे पलटवार करती नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सीधे अजय आलोक को कहते हैं कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, ये आयातित प्रवक्ता हैं। और इनके बारे में बिहार से लेकर झारखंड तक सभी लोग जानते हैं। बीजेपी का काम केवल झारखंड बनाना था, अब संवारने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, आइए सुनते हैं। जनता पार्टी के दिल्ली से आयातित प्रवक्ता का आगमन हुआ और बड़ा लगा कि कोई बहुत बड़ा विद्वान कोई आ गया। और लंबा चौड़ा भाषण दिया। झारखंड को हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। कृष्णापुरी पटना में एक उदयन हॉस्पिटल है,
जहां तक मुझे मालूम है कि उनके मालिक भी वही, उनके पिताजी भी डॉक्टर थे, उन्होंने बनवाया। तो घर जब भी कोई बनाता है तो पैसे किसी और का लगता है। बनाने वाला मिस्त्री, राजमिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, इलेक्ट्रिकल मिस्त्री, प्लम्बर, ईटा, बालू, सीमेंट, छड़, गिट्टी, रंग रोगन होता है। उस वक्त पंडित जी आके उसमें गृह प्रवेश करवाते हैं। जो भूस्वामी होता है या गृहस्वामी होता है उसका, और दक्षिणा लेकर वो चले जाते। घर पंडित जी का नहीं हो जाता। 4 दशक के संघर्ष में हजारों शहादत के बाद, त्याग के बाद, मुकदमे को झेलने के बाद ये झारखंड बना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने पूजा पाठ, उनके प्रधानमंत्री काल में इस राज्य का गठन हुआ 2000। लेकिन जो दक्षिणा उनको मिलना था इन 24 सालों में, तो 17 साल का राज करने का उनको दक्षिणा मिल चुका है। अब पंडित जी का काम समाप्त हो गया है, भाजपा का काम समाप्त हो गया। भाजपा इस राज्य को अब गढ़ने उड़ने का बात मत। उन्होंने यही नारा दिया लोकसभा, तो ये नारा आज से समाप्त है कि आपका काम था, काम के एवज में दाम लिए, अब आप जाइए। फिर उन्होंने एक बड़ा मजेदार चीज का जिक्र, हमारी पार्टी के से संबंधित जो आप लोगों ने भी चलाया जो मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह भी आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी को जान का खतरा है। हे महामानव, आपको किसने कह दिया? सुबह तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में थे। बहुतों से मिले भी, बातें भी हुई होंगी, लेकिन उनको मालूम चल ऐसा झूठा आदमी। वो बोले ईडी के पास जब गया था तब बोल के आया। आप ईडी का दमाद है क्या? ये आपको बोला है ईडी? बोला भ्रष्टाचार किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। अरे बदजुबानी करने वाले बंगारू लक्ष्मण कौन था जो रक्षा सौदा में पैसा लिया था कैमरे पर? 4 साल की जेल हुई थी, आज वो नहीं है। ये बंगारू लक्ष्मण का ये कंगारू लोग ये बात करेगा क्या? क्योंकि मैं कंगारू इसलिए कहता हूं, पेट में इनका झोला है। जहां इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है, इनके पेट के झोले में हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं, अजीत पवार आते हैं, नारायण राणे आते हैं। इनके पेट के झोले में प्रफुल्ल पटेल आते हैं।
नवीन जिंदल भी आते हैं, कोलगेट कोलगेट। यहाँ आके भाषणबाजी करते हैं। आदिवासी के पास 10,000 रुपया तक नहीं। जिस शहर में बैठे हो उस एचईसी को बनाने वाला, रिम्स का बिल्डिंग का डिजाइन करने वाला कोई दूसरा नहीं, आदिवासी ही था। स्वर्गीय कार्तिक बाबू ही थे, जो जर्मन से जाके इंजीनियरिंग पढ़ के आए। तौहीन करते हो। मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा का अपमान करते हो। ये मानसिकता ये आदिवासी कैसे सक्षम हो जाएगा? बोला राष्ट्रपति बना दिए हम लोग, हाथ बांध के खड़ा रखने के लिए राष्ट्रपति बनाए हो। शर्म नहीं आया तुम्हारे प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री ताली बजाता है हंसते हुए और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हाथ बांध के खड़ा होती है? भ्रष्टाचार बोलते हो। समय चक्र घूम रहा है। या हमें मालूम नहीं उदयन हॉस्पिटल में क्या क्या होता है? क्या बिहार हमसे बहुत दूर है क्या? कि बिहार को हम लोग नहीं जानते हैं? अरे बिहार को तो हम लोगों ने भोजन भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी भी दिया है, संसाधन भी दिया है। ये रिश्ता रहा है हमारे साथ। तो अभी आपने देखा सुप्रियो भट्टाचार्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, और एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। इन दोनों के इन जुबानी हमलों से झारखंड की जनता पर कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के वोटिंग में ही पता चल पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।